स्वागत है आपका POV हॉरर ऑफिशियल चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक हवेली की सत्य घटना पर आधारित कहानी, जिसे सुनकर आपके मन में भी सिहरन दौड़ जाएगी। जी हां दोस्तों, ये कहानी रहस्यमय होने के साथ डरावनी और रोमांचित करने वाली है। ये कहानी शुरुआत से ही आपको रोमांचित करने वाली है। आपको कदम कदम पर नए नए मोड़ और एक डरावना एहसास होने वाला है। कहानी का नाम है अभिशप्त हवेली और इस कहानी के लेखक हैं पंडित श्री अरुण कुमार शर्मा जी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आप भी सुनते हैं डरावनी रोमांचित कहानियां, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दें। आप अपने ईयरफोन हेडफोन लगा लें, चलते हैं कहानी की ओर। जब मैं पश्चिम बंगाल और आसाम की सीमा से लगे उस छोटे से स्टेशन पर उतरा, तो उस समय सांझ की स्याह कालिमा धरती पर फैलने लगी थी। आकाश में काले भूरे बादल घिरे हुए थे। हवा में भी सनसनाहट थी। मैं जानता था कि अभी भी बारिश हो सकती है, मगर फिर भी चल पड़ा मैं। 4-5 दिन पूर्व मुझे राय चौधरी कृष्णकाली मजूमदार का रजिस्टर्ड पत्र मिला था। पत्र में उन्होंने मुझसे तुरंत सारूपेटा आने का आग्रह किया था। एक अटैची में कुछ आवश्यक कपड़े और सामान रखकर दूसरे ही दिन चल पड़ा था मैं वाराणसी से। मजूमदार बाबू का मेरे ऊपर बड़ा स्नेह था। सन 1950 में उनसे मेरा परिचय हुआ था। उन दिनों कलकत्ता में रहकर मैं बंगाल फिल्म के प्रसिद्ध निर्देशक विपिन सेन के साथ था। मजूमदार बाबू के कई मकान थे कलकत्ता में। उसके अलावा 2 स्टूडियो भी थे। उन्होंने विवाह नहीं किया था। वे किंचित कृपण थे। मेरा ख्याल है कि उनके पास काफी धन था और जायदाद भी। उनकी एक भांजी थी, यानी सगी बड़ी बहन की लड़की। नाम था चारुलता। काफी सुंदर और आकर्षक थी चारुलता। उम्र यही थी 20-22 के लगभग। वैसे मैं विपिन सेन के साथ अवश्य रहता था सहयोगी के रूप में, लेकिन उसके अलावा बंगाल के शाक्त तंत्रों से संबंधित साहित्य पर व्यक्तिगत रूप से खोज एवं शोध कार्य भी कर रहा था मैं। बंगदेशीय शाक्त तांत्रिकों, साधकों और सिद्ध पुरुषों का अभाव नहीं है। उनकी साधना, तपस्या और चमत्कारों के रहस्यों की गहराई में उतरकर उनके तथ्यों से परिचित होने की लालसा भी कम न थी मुझ में। उन दिनों विपिन बाबू वैसे ही किसी तांत्रिक योगी अथवा चमत्कारी महापुरुष की जीवनी पर आधारित एक बंगला फिल्म बनाने की बात सोच रहे थे। और जब उन्हें यह मालूम हुआ कि मैं तंत्र मंत्र में गहरी रुचि रखता हूं, बंगाल के तांत्रिकों, साधकों और चमत्कारी सिद्ध महात्माओं के प्रति मुझ में गहरी आस्था है। इन सब के अतिरिक्त मैं इन तमाम विषयों में खोज एवं शोध भी कर रहा हूं। तो उन्होंने तुरंत मुझे बुलाया और बंगाल के किसी तंत्र साधक की जीवनी पर कथा लिखने के लिए कहा। 1 सप्ताह के अंदर ही कथा तैयार कर दी मैंने। पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध तारापीठ के चमत्कारी सिद्ध योगी वामा खेपा से संबंधित थी मेरी वह कथा। शीर्षक भी रखा था मैंने वामा खेपा ही, और इसी नाम से फिल्म भी बनी। विपिन बाबू जैसा चाहते थे वैसी ही थी वह कथा। काफी प्रसन्न हुए वह और तत्काल काम शुरू कर दिया उन्होंने। चारुलता को अभिनय का काफी शौक था। कॉलेज में होने वाले बंगला नाटकों में प्रायः वह भाग लिया करती थी। मेरे अनुरोध पर विपिन बाबू ने फिल्म में प्रमुख नायिका का रोल दे दिया चारुलता को। उसके बाद भी विपिन बाबू के आग्रह पर वैसी ही 3-4 कथाएं लिखी मैंने। उन सब पर भी विपिन बाबू ने फिल्में बनाई। परिणाम यह हुआ कि जहां एक ओर मैं मजूमदार बाबू के विपुल श्रेय का पात्र बना, वहीं दूसरी ओर चारुलता से मेरे संबंध और अधिक मधुर हो गए। सच तो यह था कि हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। उसके पास रूप था, यौवन था, कला थी और थी ख्याति। धन वैभव का भी अभाव नहीं था। मेरे पास क्या था सिवाय साहित्य की थोड़ी बहुत पूंजी के। मगर चारुलता इस सत्य से भली भांति परिचित थी कि उसकी सफलता का कारण एकमात्र मैं ही हूं। इसीलिए वह मुझे दिल से चाहने लगी थी। लेकिन हम दोनों का संबंध अधिक दिनों तक नहीं रहा। अचानक विपिन बाबू का देहांत हो गया और मुझे कलकत्ता छोड़कर नौकरी के सिलसिले में दिल्ली जाना पड़ा। चारुलता से पत्र व्यवहार द्वारा संपर्क बना रहा। मजूमदार बाबू भी कभी कदा पत्र लिखते रहे मुझे। बाद में पत्र संबंध भी टूट गया। ऐसा लगा कि बाप बेटी दोनों भूल गए मुझे। दोनों में से किसी को भी मेरी सुध नहीं रही।
इस प्रसंग को बीते पूरे 20 वर्ष बीत गए थे। दीर्घ अंतराल के बाद जब मुझे अचानक मजूमदार बाबू का वह रजिस्टर्ड पत्र मिला तो एक बारगी चौंक पड़ा था मैं। पत्र से यह भी मालूम हुआ कि कलकत्ता के दोनों स्टूडियो बेचकर वे आसाम बंगाल के उस निर्जन प्रदेश में कोई पुरानी हवेली खरीद कर बस गए थे। वह हवेली किसी राजतांत्रिक की थी। खैर, जब मैं उस छोटे से रेलवे स्टेशन से बाहर निकला तो अंधेरा और गहरा गया था। वहां से सारूपेटा के लिए एक पतली, कंकरीली, पत्थरीली सड़क गई हुई थी। सवारी का कोई साधन नहीं था। वातावरण में घोर निस्तब्धता छाई हुई थी और छाया हुआ था गहन अंधकार। उस चिपचिपे अंधकार में आंखें गड़ाकर किसी प्रकार आगे बढ़ने लगा मैं। अचानक बूंदाबांदी शुरू हो गई। किसी प्रकार 2 मील का सुनसान निर्जन रास्ता तय कर जब मैं सारूपेटा पहुंचा तो उस समय रात के 9 बजने वाले थे। चारों तरफ वैसा ही गहरा सन्नाटा था जैसा निर्जन बीहड़ इलाकों में रात को पाया जाता है। जो बूंदाबांदी चलते समय शुरू हुई थी वह अब जोरदार बारिश में बदल गई थी। धरती की उमस और जंगली वनस्पतियों की मिलीजुली गंध वातावरण में फैली हुई थी। बारिश से बचने के लिए मैं एक झोपड़ी नुमे दुकान के छाजन के नीचे खड़ा हो गया था। सोचा बारिश थमने पर हवेली का पता लगाऊंगा। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और उत्फुल्ल स्वर में कहा, शर्मा हो ना? उस स्पर्श और स्वर दोनों को पहचान लिया मैंने। वे राय चौधरी कृष्ण काली मजूमदार थे। उनके एक हाथ में छाता था और दूसरे हाथ में लालटेन थी। अपनी अटैची जमीन पर रखकर मजूमदार बाबू से लिपट गया मैं। पूरे 20 वर्ष के बाद हम मिले थे। कितनी ही बातें करने को हम बेताब थे, मगर जब मैंने उनकी तरफ देखा तो अचानक अवाक होकर देखता ही रह गया मैं। कितने बदल गए थे मजूमदार बाबू। उनकी बलिष्ठ देहयष्टि कंकाल सी हो गई थी। सिर के बाल बिल्कुल झड़ गए थे और उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी। उन्हें देखकर सहसा मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये वही मजूमदार बाबू थे जो कलकत्ता में शान शौकत की जिंदगी व्यतीत करते थे और जिनकी गणना कलकत्ता के रईसों में होती थी। आपकी तबीयत तो ठीक है? मजूमदार बाबू, स्तब्ध होकर पूछा मैंने। वे हंसकर विस्मय से स्वर में बोले, पिछले साल तक तो मैं बिल्कुल ठीक था शर्मा जी, लेकिन अब भय और आतंक ने जैसे मेरा खून चूस लिया है। किसका भय? मैंने पूछा। वही सब बतलाने के लिए तो मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। वे बोले, चलो हवेली में चलकर विस्तार से बातें करेंगे। बाहर की तरह हवेली के भीतर भी अंधकार भरा था। सामने वाला कमरा काफी लंबा चौड़ा था। आंखें गड़ाकर देखने पर भी उस बड़े कमरे में रखी बड़ी बड़ी कुर्सियों और टेबुलों का केवल आभास होता था। कीचड़ भरे रास्ते से झाड़ियों को पार करके पत्थर के जिस विशाल चबूतरे से होकर हम जिस कमरे में आए थे उसकी सीढ़ियां भी टूट गई थीं। उनका एक एक पत्थर डगमगा रहा था। मुझे एक कुर्सी पर बिठाकर मजूमदार बाबू बोले, तुम यहीं बैठो शर्मा, में अभी आया। बाहर हवा का वेग बढ़ रहा था। पता नहीं कहां से हवेली के भीतर हवा घुस रही थी और एक अस्पष्ट से रुदन की सृष्टि कर रही थी। वह आवाज सुनकर कोई भी व्यक्ति पसीने पसीने हो जाता। मैंने उनकी तरफ देखना चाहा, मगर इसके पहले ही अपने हाथ की लालटेन उठाए हुए मजूमदार बाबू चले गए और जब वापस लौटे तो उनके हाथ में चाय की ट्रे थी। आप कहां चले गए थे मजूमदार बाबू? मैंने पूछा। मैं चाय बना रहा था, वे बोले। चाय पी? फिर मैंने पूछा, आप किसी भय और आतंक को कह रहे थे ना? किसी ने आपको धमकी दी है क्या? कौन है वह आदमी? ऐसी कोई बात नहीं है, वे बोले। दरअसल मैं एक बहुत ही भयावह चक्कर में फंस गया हूं शर्मा जी, मैं चौंक कर बोला। कैसा चक्कर? मजूमदार बाबू जरा देर चुप रहकर अस्फुट से स्वर में बोले, तुमने तंत्र मंत्र में बहुत खोज की है, शायद अशरीरी शक्तियों के बारे में भी कुछ पढ़ा सुना होगा। आपका आशय क्या प्रेतात्माओं से है? मैंने पूछा। तभी हवा का एक तेज झोंका आया। ठंडी बरसाती हवा मन प्राणों को सिहरा गई एक बारगी। पानी फिर जोर शोर से बरसने लगा था। हवा भी बहुत तेज हो गई थी। हवेली के खिड़की दरवाजे जोर जोर से हिल रहे थे और उनसे रूदन जैसी अजीब स्वर की सृष्टि हो रही थी। पूरी हवेली में ऐसी ही आवाजें हो रही थीं। मजूमदार बाबू ने सिर हिलाकर कहा, हां। मैंने पूछा, प्रेतात्माएं कहां है? मजूमदार बाबू ने बतलाया कि वह हवेली प्रेत ग्रस्त थी। कलकत्ते के शोर शराबे से दूर एकांतवास के लिए उन्होंने वह हवेली केवल 20,000 रुपये में खरीद ली थी। हवेली में 40 कमरे
और 16 बारादरियां थीं। बीच में एक काफी लंबा चौड़ा तहखाना था जो न जाने कब से बंद पड़ा था। इस हवेली का सौदा जब आप कर रहे थे तब आपने इसके मालिक से इस बारे में दरियाफ्त नहीं किया था? मैंने पूछा। यही गलती तो मुझसे हो गई, मजूमदार बाबू बोले। वास्तव में मैं मिट्टी के मोल मिल रही इस विशाल हवेली के लोभ में आ गया। कौन था इस हवेली का मालिक? चूड़ामणि सान्याल, मजूमदार बाबू बोले। वह अब यहां नहीं है। हवेली बेचकर न जाने कहां चले गए महाशय सपरिवार। अपने पत्र में तो आपने किसी राजतांत्रिक की चर्चा की थी, मैंने उनकी ओर देखते हुए पूछा। हां, उस राजतांत्रिक का नाम था भैरवानंद कापालिक। एकाएक चौंक पड़ा मैं भैरवानंद कापालिक का नाम सुनकर। जाना पहचाना सा लगा मुझे वह नाम। 20 साल पहले जब मैं तांत्रिक साधना और उससे संबंधित संप्रदायों पर खोज और शोध कार्य कर रहा था, उस समय मुझे कापालिक संप्रदाय से संबंधित एक प्राचीन हस्तलिखित पुस्तक अनायास ही मिल गई थी, जिसके लेखक थे चारुचंद्र भिष्गरन्नर। चारुचंद्र भिष्गरत्न महाशय पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध विद्वान और तांत्रिक थे। उन्होंने अपनी उस पुस्तक में कापालिक की चर्चा करते हुए भैरवानंद कापालिक के संबंध में लिखा था कि वह एक भयानक पिशाच सिद्ध कापालिक था। राज परिवार की अनेकों युवतियों को अपनी भैरवी बनाया था। आवश्यकता पड़ने पर किसी भैरवी की बलि भी दे दिया करता था, वह अपनी साधना सिद्धि के लिए। थोड़ा रुककर मजूमदार बाबू ने आगे बतलाया कि लगभग 100-125 वर्ष पहले इस इलाके के ताल्लुकदार थे राधा मोहन राय। सन 1857 ईस्वी में उन्होंने अंग्रेजों की बड़ी मदद की थी। गौरांग शासकों को कुमुक मुहैया की ओर सेना तथा नकदी भी दी थी। उसी के एवज में अंग्रेज शासकों ने उन्हें जागीर की उपाधि दी थी। राधा मोहन राय ऐश्वर्यशाली ताल्लुकदार थे। धन वैभव का अभाव नहीं था, अभाव था तो एकमात्र संतान का। उनकी पत्नी का नाम था मणिमाला देवी। पति पत्नी में जमीन आसमान का अंतर था। राधा मोहन राय जितने बड़े नास्तिक और विलासी थे, उससे अधिक धर्म भीरू और सात्विक जीवन व्यतीत करने वाली थी मणिमाला देवी। काली की उपासिका थी वह। हवेली के भीतर ही मंगला काली का एक मंदिर बनवा रखा था उन्होंने। उनका समय मंदिर में पूजा पाठ और ध्यान धारणा में ही गुजरता था। नवरात्रि में अखंड व्रत रखकर बड़े धूमधाम से दुर्गोत्सव मनाती थी वह। हर बार की तरह उस साल भी बड़े धूमधाम से दुर्गोत्सव मनाया जा रहा था हवेली में। प्रातः काल का समय था। मंदिर में मंगला काली की भव्य मूर्ति के सामने बैठी हुई मणिमाला देवी ध्यान मग्न थी। जय शिव शंकर महादेव बम 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 की आवाज लगाते हुए लाल वस्त्र पहने, हाथ में खप्पर कमंडल लिए, जटा झूठधारी एक सन्यासी ने पंचमुखी शंख की आवाज की। सन्यासी तनकर खड़ा था। शंख ध्वनि से हवेली कांप उठी। मणिमाला देवी का ध्यान भी भंग हो गया। वे दौड़कर बाहर आई मंदिर के। सन्यासी बार बार शंख ध्वनि कर रहा था। दिव्य आभा थी उसके मुख पर। लंबी चौड़ी देह, लाल लाल आंखें, माथे पर लाल सिंदूर का तिलक। सन्यासी की ओर ताककर मणिमाला देवी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। फिर धूल धूसरित भूमि पर साष्टांग लेटकर प्रणाम किया उन्होंने। तुम समझ गए होगे, वह सन्यासी और कोई नहीं, भैरवानंद कापालिक ही था। उसने कमंडल का जल उन पर छिड़क कर कहा, शांति शांति, उठो रानी साहिबा उठो। फिर हाथ पकड़कर मणिमाला देवी को उठाते हुए उसने कहा, मन को शांत रखो, मैं तंत्र साधक हूं। देवी का आदेश पाकर यहां आया हूं। यह हवेली मुझे दान कर दो, मैं इसमें देवी चामुंडा की साधना करूंगा। तुमको संतान की प्राप्ति होगी। भैरवानंद कापालिक की वेशभूषा और व्यक्तित्व से तो मणिमाला देवी आकर्षित हो ही गई थी, और संतान प्राप्ति की बात जब सन्यासी के मुख से सुनी तो तुरंत हां कर दी हवेली दान करने के लिए। राधा मोहन राय को जब ये बातें मालूम हुई तो खूब डांटा, फटकारा अपनी पत्नी को, मगर उनकी जिद के सामने अंत में झुकना पड़ा उन्हें। हवेली दान कर दी गई कापालिक भैरवानंद को। मणिमाला देवी को पूर्ण विश्वास था कापालिक पर। वह नित्य श्रद्धा और आस्थापूर्वक पूजा की सामग्री लेकर हवेली में जाती और घंटों पूजा अर्चना करती, कथा और उपदेश सुनती कापालिक से। कभी कभी तो पूरा दिन ही निकल जाता था हवेली में। रात जब थोड़ी गहरा जाती तब मणिमाला देवी हवेली के बाहर निकलती। उस समय उनकी आंखें लाल रहती और चलते समय पैर लड़खड़ाते होते। मणिमाला देवी तीसरी पत्नी थी।
संतान की लालसा के वशीभूत होकर राधा मोहन राय ने एक के बाद एक 3 शादियां की थी। पहली 2 पत्नियां भी साथ रहती थीं, मगर सर्वाधिकार था मणिमाला देवी का ही। सब कुछ ही मालकिन वे ही थीं। वह सुंदर और आकर्षक थीं। उम्र भी यही करीब 30 के आसपास थी, मगर देखने में 20-22 साल से अधिक नहीं लगती थी वह। कुछ ही दिनों बाद एक आश्चर्यजनक बात हुई। वह क्या? मैंने पूछा। मणिमाला देवी तो नहीं, बल्कि मझली रानी गर्भवती हो गई और समय पर एक पुत्र को जन्म दिया उन्होंने। राधा मोहन राय की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने पुत्र जन्म का उत्सव काफी धूमधाम से मनाया। हजारों कंगले खिलाए गए, गरीबों को खैरात दिया गया, ब्राह्मणों को भी दान दक्षिणा दिया गया। कापालिक को तो विशेष रूप से सम्मानित किया गया। ढेर सारे रत्न जड़ित आभूषण, वस्त्र और रुपये दिए गए उसे। मणिमाला देवी को यह सब अच्छा नहीं लगा था। बराबर मौन ही रही वह। किसी भी मंगल कार्य और किसी भी उत्सव में भाग नहीं लिया उन्होंने। राधा मोहन राय ने भी कोई महत्व नहीं दिया उनको, और बाद में तो वह पूरे परिवार की उपेक्षित हो गई। अब वह पूरी रात बिताने लगी कापालिक के सान्निध्य में। कभी कभी तो हफ्तों बाहर ही न निकलती हवेली के। हर समय मंदिर में डूबी रहती वह। कापालिक को उन्होंने गुरु मानकर अपना तन मन सब कुछ अर्पित कर दिया था उसे। कापालिक ने भी अपनी भैरवी बना लिया था उन्हें। 3-4 साल तक तो सब कुछ ठीक था, मगर एक रात मणिमाला देवी अचानक गायब हो गई और उसके कुछ ही दिनों बाद उस कापालिक ने भी समाधि ले ली। बाद में राधा मोहन राय का पूरा परिवार ही धीरे धीरे समाप्त हो गया। चिराग जलाने वाला भी कोई न बचा। कहने की आवश्यकता नहीं, तब से अब तक यानी पिछले 100 वर्षों से यह हवेली वीरान पड़ी हुई थी। शर्मा जी लोग बताते हैं कि जो भी इस हवेली में रहा, साल भी जीवित नहीं रह पाया। मौत की एक अदृश्य सी छाया बराबर इस हवेली में डोलती रहती है। मैंने कहा, आप भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं, आपका मस्तिष्क वैज्ञानिक था, किंतु अब लगता है कि आप फालतू बातों के चक्कर में पड़ गए हैं। ठीक ठीक बतलाइए, माजरा क्या है? मेरी बातें सुनकर वे विचलित स्वर में बोले, तुम अब चाहे जो कहो शर्मा, लेकिन अब विज्ञान पर से मेरा विश्वास हट चुका है। वह कैसे? उनके जुबान से मुझे विस्मय हो रहा था। पिछले 100 वर्षों से मणिमाला देवी की अतृप्त आत्मा इस हवेली में भटक रही है और इसमें रहने वालों की निर्ममतापूर्वक हत्या कर देती है। देखो, यह है उसका चित्र। कहकर उन्होंने लालटेन उठाकर सामने दीवार पर टंगे एक आदमकद तैल चित्र की ओर इशारा किया। मैंने चित्र को बड़े ध्यान से देखा। सचमुच अपने समय में अत्यधिक सुंदर, कमनीय और आकर्षक युवती रही होगी मणिमाला देवी। लालटेन की पीली रोशनी में भी उनका भव्य राजसी व्यक्तित्व चमक दमक रहा था। गले में स्फटिक रुद्राक्ष की माला, चौड़े मस्तक पर लाल सिंदूर का बड़ा सा गोल टीका और सुगठित चंपई रंग की देह पर लिपटी हुई लाल रंग के चौड़े पाढ़ की रेशमी साड़ी से स्पष्ट जाहिर होता था कि वह निश्चय ही उस कापालिक की भैरवी रही होंगी। फिर भी मुझे सब कुछ बड़ा अविश्वसनीय सा लगा। मजूमदार बाबू की दयनीय मुद्रा बड़ी ही विचित्र सी लगी। मैं बोला, आपने पहले कहा कि मणिमाला देवी गायब हो गई, और अब आप कह रहे हैं कि उनकी अतृप्त आत्मा इस हवेली में 100 साल से भटक रही है। मेरी समझ में नहीं आई आपकी यह बात। लालटेन की लौ को तेज करते हुए मजूमदार बाबू बोले, गायब होने की तो अफवाह है शर्मा जी। सच तो यह है कि उस कापालिक ने बलि दे दी थी मणिमाला देवी की, और वह भी इसी हवेली में। आपको किसने बतलाया? शशिधर पुजारी ने। कौन है यह शशिधर पुजारी? इसी बस्ती में रहता है। उसके दादा हलधर पुजारी राधा मोहन राय के खानदान के पुरोहित थे। वे इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि मणिमाला देवी की बलि हवेली के तलघर में उस कापालिक ने अपनी किसी सिद्ध के लिए दी थी, मगर वह सिद्ध सफल नहीं हुई। फिर क्या हुआ? होगा क्या? उसी असफलता के कारण मणिमाला देवी की आत्मा मुक्त होने के बजाय प्रेतयोनि में तभी से भटक रही है। हलधर पुजारी से देखा नहीं गया रायवंश का नाश मणिमाला देवी की प्रेतात्मा ने ही किया है। वे इस बात से खूब परिचित थे। वे यह भी जानते थे कि जब तक उसे प्रेतयोनि से मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक वह हवेली में रहने वालों का सत्यानाश करती ही रहेगी। इसलिए हलधर पुजारी कलकत्ता के काली मंदिर से एक प्रेत बाधा निवारण यंत्र अभिमंत्रित कराकर ले आए। तांत्रिक ने उनको यह विश्वास दिलाया था कि जब तक वह सिद्ध यंत्र हवेली में मौजूद रहेगा, वहां कोई अनिष्ट नहीं होगा।
लेकिन शर्मा जी, तुमको यह जानकर विस्मय होगा कि साल में 22 अगस्त को हवेली में किसी की मौत होनी निश्चित होती है और उस रात वह सिद्ध यंत्र गायब हो जाता है तथा मौत हो जाने के बाद फिर वापस आ जाता है। अच्छा, विस्मित होकर बोल उठा मैं। हाँ, और यह क्रम अभी तक जारी है। तभी मुझे कुछ याद आया और उसी के साथ मेरा कलेजा ढक से रह गया। उस दिन 22 अगस्त था, 22 अगस्त 1975। मैंने कहा, आज भी वही मनहूस तारीख है मजूमदार बाबू, 22 अगस्त। हाँ, लगभग रोते हुए मजूमदार बाबू बोले, इसलिए तो तुम्हें बुलाया है मैंने। आपको कुछ ना होगा मजूमदार बाबू, मैंने दृढ़तापूर्वक कहा। यह तो बतलाइए, वह सिद्ध यंत्र कहाँ है? लालटेन हाथ में लेकर मजूमदार बाबू उठ खड़े हुए और बोले, कमरे में आलमारी के भीतर रखा है। चलो, मैं तुमको दिखाता हूं। बगल वाला कमरा अपेक्षाकृत छोटा था, मगर उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। दीवारों के पलस्तर जगह जगह टूटे थे, फर्श भी टूटा फूटा था और वह भी धूल से अटा पड़ा था। मैंने देखा, सामने की दीवार में बने आलमारी के पास मजूमदार बाबू गए और फिर उन्होंने यहां से कुछ उठाया। उस समय बारिश थम गई थी, सिर्फ झींगुरों की झीं झीं आवाज सुनाई दे रही थी। उस वस्तु को लेकर मजूमदार बाबू मेरे पास आए। ये 6 इंच के लगभग ताम्रपात्र पर बना एक विलक्षण तांत्रिक यंत्र था। उस पर सिंदूर की न जाने कितनी परतें पुती हुई थीं। यंत्र काला पड़ गया था। इसी जगह में रखा रहता है? ये मैंने पूछा। हाँ, मजूमदार बोले, 22 अगस्त की रात को यह अपने आप गायब भी हो जाता है। तभी अंधेरे और सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज उठी। हम बुरी तरह सिहर उठे। स्तब्ध होकर हम दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। फिर हमें लगा कि कोई रो रहा था और रह रहकर करुण स्वर में किसी को पुकार रहा था। ध्यान से सुना मैंने उस रुदन स्वर को। लगा कोई कुत्ता रो रहा था। हवा अब जोरों से चलने लगी थी। लालटेन की लौ कांप रही थी। लगता था अब बुझी तब बुझी। ये रोने की आवाज सुन रहे हो शर्मा? विस्फारित दृष्टि से मेरी ओर देखते हुए मजूमदार बाबू ने पूछा। कहीं कोई कुत्ता रो रहा है मजूमदार बाबू? कुत्ते का रोना अशुभ होता है ना मजूमदार बाबू, कंपित स्वर में बोले। आपको कुछ नहीं होगा, मैंने दृढ़ स्वर में कहा। रही आज रात की बात तो यह सकुशल कट जाएगी। सुबह होते ही हम कलकत्ता चलेंगे। यहां आपका रहना ठीक नहीं। कलकत्ता जाकर क्या करूंगा मैं? वहां अब है ही कौन मेरा? मजूमदार बाबू विस्मय स्वर में बोले। क्यों, चारुलता तो है ही वहां। चारुलता ही होती तो सब कुछ बेचकर यहां आकर एकांतवासी क्यों बनता? बुझे बुझे स्वर में बोले मजूमदार बाबू। चारुलता को क्या हुआ? शंकित होकर पूछा मैंने। वह अब इस दुनिया में नहीं है। क्या कहा आपने? चारुलता नहीं है इस दुनिया में? नहीं। एक बार की स्तब्ध रह गया मैं यह सुनकर। बारिश फिर शुरू हो गई। मैं स्थिर भावशून्य दृष्टि से तांबे के उस यंत्र को देख रहा था जो अभिमंत्रित किया गया था और जिसके बारे में दावा था कि जब तक वह हवेली में रहेगा कोई अनिष्ट नहीं होगा। मगर वह 22 अगस्त की रात को रहस्यमय ढंग से गायब हो जाता था और फिर वापस भी आ जाता था। तभी सहसा मेरे भीतर कुछ कौंधा। मजूमदार बाबू की तरफ देखकर मैंने कहा, मैं एक कप चाय और पीऊंगा, यदि आपको परेशानी न हो तो। परेशानी किस बात की? स्टोव है, दूध भी रखा होगा। ठीक है, मैंने कहा, मैं यहीं बैठा हूं, थोड़ा सुस्ताऊंगा, फिर आपसे अपने बारे में बात करूंगा। एक टूटी चिमनी वाले लैंप को जलाकर मजूमदार बाबू मेज पर रखते हुए फिर बोले, मैं 5 मिनट में आया। कहते हुए वे बरामदे से लगे हुए एक कमरे में चले गए। मेज पर रखा हुआ वह सिद्ध तांत्रिक यंत्र लैंप की रोशनी में चमक रहा था। मैंने उस पर हाथ फेरा तो वह जमा हुआ सिंदूर मेरी उंगलियों में उतर आया। मैंने गौर से देखा तो उस यंत्र में मुझे कोई असाधारण बात नजर नहीं आई, लेकिन मजूमदार बाबू कह रहे थे कि वह असाधारण था। उसमें असाधारणता क्या थी, यही जानने के लिए मजूमदार बाबू को मैंने दूसरे कमरे में भेजा था। चाय तो सिर्फ बहाना था। मैं नितांत आध्यात्मवादी नहीं हूं, भौतिकवादी भी हूं। पूरा प्रमाण मिलने पर ही मैं अशरीरी तत्वों पर विश्वास करता हूं। फिर भी बरसात की उस भयानक रात्रि की नीरवता में आतंक की एक ठंडी लहर दौड़ गई मेरे कलेजे में। मैं समझ गया था कि उस हवेली के साथ जुड़ी हुई किंवदंतियों ने मजूमदार बाबू की मानसिक शांति नष्ट कर दी थी और आसन्न मृत्यु की आशंका से वे बुरी तरह आतंकित हो गए थे। 22 अगस्त की रात को अपनी संभावित मृत्यु से डरकर उन्होंने मुझे बुलाया था। मेरा यह फर्ज था कि मैं उनकी रक्षा करूं। मैंने टकटकी बांधे यंत्र को फिर से देखा।
उस पर लैंप की कांपती हुई लौ पड़ रही थी। बरामदे से लगे कमरे में स्टोव की भर भर की आवाज सुनाई दे रही थी। मजूमदार बाबू मेरे लिए चाय बना रहे थे। तभी कुत्ता फिर रोने लगा। उसकी मनहूस आवाज हवा और बारिश को मथती हुई पूरे वातावरण में फैलने लगी। मैंने यंत्र की ओर देखते हुए सोचा, इसके गायब होने का मतलब है मौत। मेरे मन में भी धुक धुकी लगी थी। लग रहा था कि मेरे सिर में दर्द होने लगेगा। पूरे 3 दिन के सफर ने मेरे शरीर को तोड़कर रख दिया था। सोचा था मजूमदार बाबू के यहां पहुंचकर आराम करूंगा और मिलूंगा चारोलता से, लेकिन यहां तो भारी परेशानी मेरा इंतजार कर रही थी। उस पागल बना देने वाले वातावरण में पगलाए हुए मजूमदार बाबू की तरह मैं भी पागल होता जा रहा था। लैंप की मध्यम रोशनी में वह सिद्ध तांत्रिक यंत्र वैसे ही चमक रहा था। उसे मेज से उठाकर मैंने अपने कोट की जेब में डाल लिया। हर साल 22 अगस्त की रात्रि में यंत्र के अपने आप गायब होने पर इस हवेली में किसी की मौत हो जाती है। अब यह यंत्र गायब नहीं होगा। कम से कम 22 अगस्त की रात को तो गायब हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने अपनी कोट की जेब में सुरक्षित रख लिया है। मजूमदार बाबू को कुछ न होगा। दरवाजे पर लालटेन की पीली रोशनी उभरी। हवा में चाय की ट्रे लिए हुए मजूमदार बाबू भीतर आए। मैंने कहा, आपको बड़ी तकलीफ दे रहा हूं, क्षमा कीजिएगा। परेशानी तो दरअसल तुम्हें हुई है। बनारस से आकर तुम जरा भी आराम नहीं कर पाए। अभी देखो। उनकी बात अधूरी ही रह गई। मैंने देखा निगाहें दरवाजे पर टिक गई थीं और चेहरा विवर्ण हो गया था। विस्फारित दृष्टि से वे दरवाजे की तरफ देख रहे थे। क्या बात है मजूमदार बाबू? मैंने पूछा, लेकिन उन्होंने मेरी आवाज नहीं सुनी। बेसुध से वे टकटकी लगाए दरवाजे की तरफ देखते रहे और उनकी देह सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। वह आ गई है, वह आ गई है, अस्फुट स्वर में वे बोले। मैंने शंकित सतर्क होकर पूछा, अरे वही? उद्भ्रांत दृष्टि से मेरी तरफ देखते हुए उन्होंने कहा और ट्रे में रखा प्याला फेंक कर उन्होंने दरवाजे पर किसी को मारा। झनझन कर टूट गया प्याला। भय और आतंक से मेरा सर्वांग भी झंझना उठा एक बारगी। सूखे कंठ से मैंने कहा, वहां तो कोई नहीं है मजूमदार बाबू, आप परेशान न हो, मैंने कहा था ना, वह जरूर आएगी। कहते हुए वे हवेली के भीतर भागे और मेज, कुर्सी, लैंप और मुझे भी धक्का देते हुए वे बगल के कमरे में घुस गए। मैं फर्श पर गिर पड़ा था। किसी प्रकार मेज का सहारा लेकर उठा और लगभग दौड़ता हुआ मैं भी घुस गया उस कमरे में। घोर आश्चर्य हुआ। मुझे कमरे की दीवारों के प्लास्टर टूटे हुए थे। फर्श पर धूल और गर्द की मोटी परतें जमी हुई थीं। लगा मानो वर्षों से उस कमरे में कोई आया ना हो। फर्श में नीचे जाने के लिए सीढ़ियां थीं। निश्चय ही कमरे के नीचे तहखाना था। मैं अभी खड़ा इधर उधर देख ही रहा था कि तभी मेरे कानों के पास किसी नारी के हंसने की आवाज आई। आतंकित हो उठा मैं। उसी समय अप्रत्याशित रूप से हतकंपित स्वर में मजूमदार बाबू की चीत्कार सुनाई पड़ी मुझे। रक्त जमा देने वाले उस चीत्कार की आवाज तहखाने से आई थी और फिर सुनाई दिया उनका भयातुर स्वर, जैसे गला दबा रहा हो उनका कोई। नीचे काफी लंबा चौड़ा था वह तहखाना। मैंने देखा तहखाने के बिल्कुल बीच में लगभग 2 फुट ऊंची पत्थर की एक वेदी थी, जिस पर किसी तांत्रिक देवी की भयंकर मूर्ति स्थापित थी। मूर्ति लाल संगमरमर के पत्थर की थी, जिसमें बड़ा सा खूंटा था और उस खूंटे में फंसा हुआ एक नर कंकाल था। कंकाल की खोपड़ी बगल में थी, जिससे साफ जाहिर था कि वहां उसकी बलि दी गई थी। कंकाल के दोनों हाथों की कलाइयों में सोने की चूड़ियां झूल रही और पैरों में सोने के थीं पायजेब पड़े थे। निश्चय ही वह रानी मणिमाला देवी का ही कंकाल था। यह समझते देर न लगी मुझे। उस कंकाल के पास ही मजूमदार बाबू फर्श पर पड़े बुरी तरह कांप रहे थे, जैसे बचाव की कोशिश कर रहे हो किसी से। धूल धूसरित हो गई थी उनके देह भयानक आतंक से। चेहरा विकृत हो गया था और होंठ फड़फड़ा रहे थे। आंखें पत्थरासी गई थीं। मजूमदार बाबू, मजूमदार बाबू, भयातुर कंठ से मैंने कहा, आप क्या कर रहे हैं ये? मजूमदार बाबू कांपे। फिर निगाह उठाकर उन्होंने मेरी ओर देखा। उफ, कैसी दहशत थी उन आंखों में। फिर आहत सर्प की भांति वे अपना सिर पटकने लगे। वह अभिमंत्रित तांत्रिक यंत्र कहां है शर्मा? कौन ले गया उसे? तांत्रिक यंत्र? छाती पर जैसे घूंसा मारा किसी ने। जेब टटोलते हुए मैंने कहा, यह रहा यंत्र मजूमदार बाबू। लेकिन आपको हो क्या गया है? वेदना काफी बढ़ गई थी मजूमदार बाबू की। अस्पष्ट स्वर में गों गों किए जा रहे थे।
है। फिर भी मेरा वाक्य सुनकर जड़ दृष्टि उठाई उन्होंने मेरी ओर। लेकिन कैसा पैशाचिक सा चमत्कार हो गया। वह तांत्रिक यंत्र गायब था मेरी जेब से। मुझे लगा जैसे पागल हो जाऊंगा। विह्वल स्वर में चिल्लाकर मैंने कहा, अरे यंत्र कहां गया? मैंने तो अपनी जेब में रखा था उसे। किंतु सुन नहीं पाए मजूमदार बाबू। जैसे मेरा मनस्ताप भरा स्वर उखड़े से निश्वास के मध्य क्षीण स्वर में सिर्फ इतना ही कहा, देखो वह खड़ी है मणिमाला देवी। देखो देखो कैसी चमक रही हैं उसकी आंखें। और बह रहा सिद्ध तांत्रिक यंत्र उसकी मुट्ठी में और उनका सिर एक ओर लटक गया। मृत्यु की शीतल छाया लहरा उठी उनके मुख पर। वे मर चुके थे। मैंने स्पष्ट सुना। उस तूफानी रात की सिसकियों के बीच जैसे कोई नारी मेरे समीप से पायजेब की झनझन आवाज करती हंसती हुई गुजर गई हो। सहसा हवा का एक तेज झोंका घुस आया तहखाने में और उसी के साथ सड़ांत से भर उठा। वातावरण लगा मानो कई सड़ी गली लाशें पड़ी हुई हों वहां कहीं। मेरी स्थिति विचित्र सी हो गई। सम्मोहन जैसा कुछ छाने लगा मुझ पर और उसी के साथ अजीब किस्म का भारीपन भी महसूस होने लगा मस्तिष्क में। धीरे धीरे मेरी चेतना शक्ति लुप्त होने लग गई। अवश्यता का भाव भी भरता जा रहा था मन में। और उसी स्थिति में मेरी दृष्टि सहसा घूम गई उस कंकाल की ओर। भय और आतंक से भर उठा एक बारगी मेरा मन मुंह से चीख निकलते निकलते रुक गई। कंकाल अपनी जगह धीरे धीरे हिल रहा था और उसी अवस्था में बगल में पड़े मजूमदार बाबू के निर्जीव शरीर की ओर भी बढ़ रहा था। फिर रुक न सका मैं वहां। न जाने कहां से ताकत आ गई मुझमें। गिरता पड़ता किसी प्रकार रहस्यमय तहखाने के बाहर निकला मैं। उस समय सारी सृष्टि डूबी हुई थी घोर अंधकार में। जोरों से बारिश हो रही थी और तेज अंधड़ चल रहा था। अंधेरे में टटोल कर अपनी अटैची उठाई मैंने और आंधी पानी की परवाह किए बिना तेजी से दौड़ता हुआ भागा वहां से मैं। इस रोमांचकारी और अविश्वसनीय घटना को घटे लंबा समय हो गया है, मगर जब कभी उसकी स्मृति जागृत होती है तो मेरा सारा शरीर सिहर उठता है एक बारगी। वह धूल धूसरित अभिशप्त हवेली अब खंडहर में बदल चुकी है, लेकिन उस इलाके के लोगों के मन में अभी भी हवेली के प्रति भय और आतंक है। लोगों का कहना है कि कभी कभी रात में आज भी किसी के रोने चीखने और करुण स्वर ने विलाप करने की आवाज सुनाई पड़ती है हवेली में। दोस्तों, कहानी यहां समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके यह भी बताएं क्या आपने भी ऐसा कभी रियल में सुना है किसी हवेली के बारे में। अगर सुना है तो जरूर बताएं। आपको हमारी और भी कहानियां सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे और भी कहानियां सुन सकते हैं। और साथ में आपको हमारी वीडियो की स्क्रीन पर कुछ कहानियां दिख रही होंगी, वहां से भी आप सुन सकते हैं। मिलते हैं हमारी अगली कहानी में। जब तक आप अपना ख्याल रखें।